लगातार बने हुए हैं। खालिद जी और अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी के पास वापस हम चलते हैं। अभिषेक जी, देखिए, अब जिस तरीके से चीजें स्पष्ट हो रही हैं, कई तरह के हम नाम दे रहे हैं, थंडर स्टॉर्म कह रहे हैं, सुनामी कह रहे हैं। आप अपने शब्दों में कैसे इस परफॉर्मेंस को देखेंगे? अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए नवीन, ये इस परफॉर्मेंस को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता और एक ऐसा गठबंधन जो अपने एंटी इनकम्बेंसी को सरकार में बने रह करके उसको खत्म कर दिया और 2010 का जो रिकॉर्ड था लगभग उस रिकॉर्ड के पास पहुंच गया। 2010 में एक अलग तरह का वेव था। नीतीश कुमार कई योजनाओं को लेकर के बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे। साइकिल योजना, पोशाक योजना, उस तरह की योजनाओं को उन्होंने लाया था और 2010 में लालू परिवार पूरी तरीके से सफाया हो गया था। लालू परिवार का एक भी कैंडिडेट जीता तक नहीं था। राबड़ी देवी 2 जगह से चुनाव लड़ रही थी, सोनपुर भी हार गई थी और राघोपुर भी हार गई थी। इस बार भी राघोपुर से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी तेजस्वी यादव आगे हो जा रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव पीछे हो जा रहे हैं, तभी सीन कुछ क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है नवीन कि इस बार का जो चुनाव है, इसके वेव को लोग समझ ही नहीं पाए। खास करके जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष का जो तमाम गठबंधन के जो लोग थे, उनको मतलब कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि इस तरह का परिणाम आएगा। शायद कहा जाए तो सत्ता पक्ष के भी कई ऐसे विधायक होंगे, हालांकि बड़े लोग हो सकते हैं, जो बड़े नेता है, लीडरशिप है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के तरीके जो लोग हैं, उनका आकलन अलग होगा या उनकी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने आकलन उनको दिया होगा। लेकिन जो विधायक, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे, उनको भी ये नहीं पता होगा कि इस तरह का परिणाम आ सकता है और ये परिणाम इसको साबित कर रहा है। तमाम एग्जिट पोल फेल हो गए। कोई एग्जिट पोल 200 के करीब एनडीए को नहीं दिया था। तो एक तरीके से एग्जिट पोल तमाम फेल हो गए और तमाम जितने जो लोग महागठबंधन को 90, 80 या 100 के करीब दिखा रहे थे, वो तमाम चीजें फेल हो गए। तो इस तरह से कहा जा सकता है किसी को नहीं पता था कि ये इस तरह का परिणाम आएगा। अगर एग्जिट पोल में 10-15% का अगर अंतर होता तो समझ में भी आता, लेकिन कहाँ 150 और कहाँ 200, यानी 50 सीट का अंतर, तकरीबन 30% का अंतर सीट को लेकर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर था और ये अंतर इतना आसानी से प्राप्त नहीं हुआ होगा एनडीए को। अब अगर हम लोग बात करते हैं महागठबंधन या फिर विपक्षी खेमा का, तो राहुल गांधी अपने अलग रूप में थे। तेजस्वी राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने तक नहीं जाते हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम घोषित कर दिए। उसके बाद फिर जो सन ऑफ मल्ला कहे जाते हैं, मुकेश सहनी, वो अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने जब सवाल उठा कि 2%, 2.5% के जनमानस वाले नेता को आप डिप्टी सीएम दे रहे हैं, तो 14-15% का जो अल्पसंख्यक समाज है, जो आपसे 7 से लगातार 20-25 वर्षों से 30 वर्षों से जुड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने तेजस्वी यादव ने मंचों से घोषणा करना शुरू किया कि हम अलग समुदाय, अलग धर्म के लोगों को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। वो अब्दुल बारी सिद्दीकी की तारीफ करना शुरू कर दिए थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी नीतीश कुमार, लालू यादव के करीबी नेता है और सेकेंड लीडरशिप में सबसे बड़ी लीडर्स है। लेकिन कहीं कुछ काम नहीं आया। गठबंधन पूरी तरीके से, जो महागठबंधन था, वो अपने आप में उलझ कर रह गया। जो गौड़ा बौड़ाम सीट के लिए जो कहा जाए कि दरभंगा का जो सीट है गौड़ा बौड़ाम, जहां से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर अपने भाई को चुनाव लड़वाया, फिर उनको बैठाया, फिर आरजेडी के कैंडिडेट। तो एक तरीके से जो एक माहौल था महागठबंधन का ना, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं था। हालांकि जो तल्ख अंदाज था या कहे कि जो थोड़ा सा खींचतान एनडीए में भी हुआ, जिस समय नीतीश कुमार पर नाराज भी हुए अपने सीट को लेकर के। चिराग पासवान को जिस तरह से सीट दिया गया था, अंदर खाने जो खबरें आई और 2 दिन 3 दिन जो एक्सरसाइज चला एनडीए में, लेकिन धीरे धीरे वहां चीजें सुधर गई। लेकिन महागठबंधन में धीरे धीरे चीजें बिगड़ती चली गई और जो सेकेंड फेज में जो चुनाव, जो 11 तारीख को जो मतदान हुआ, उसके 2 दिन पहले यानी कि 9 तारीख को जो प्रचार समाप्त होना था, तो 7 और 8 तारीख 8 और 9 तारीख 2 दिन मुकेश सहनी प्रचार में गए ही नहीं, चुनाव प्रचार में गए ही नहीं। इसके बाद उन्होंने मीडिया के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए। तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, या आप एकजुटता दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक से वोट मांग रहे हैं
हैं, तो ये संभव नहीं है। बिहार एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो काम करेगा, जिस पर भरोसा होगा, लोग उसी को वोट करेंगे। आप कुछ भी बोलते रहिए, दावे करते रहिए, वादे करते रहिए, वादों के साथ लोग नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार पिछले 2-2.5 सालों में जितना काम किया, जितने लोगों को नौकरियां दी हैं, या फिर पेंशन का जो अमाउंट बढ़ाया, जो राशि बढ़ाई, बिजली 125 यूनिट जो उन्होंने फ्री किया, ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो वो पब्लिक के बीच में गए, तो वही नीतीश कुमार फिर बिल्कुल वापसी किए और अपने 2020 के इस ट्रैक रेट से करीब 100% उन्होंने बढ़ोतरी भी की। क्या खाली बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने जो कुछ भी कहा कि देखिए जीत और हार चुनाव में होती है, एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है, लेकिन जो अंतर है वो अंतर समझने की आवश्यकता है कि कहां पे महागठबंधन लैग किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो चुनाव जीतने की रणनीति होनी चाहिए, रणनीति बनाने में महागठबंधन के नेताओं ने कई बार गलतियां की। आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि भाई आप अगर गठबंधन बना लेते हैं तो उसकी घोषणा जो है वो बेहतर तरीके से की जा सकती है। आपने एक माहौल तो बनाया, आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, थोड़ी सी पहले निकाल दी, और उसमें जो एकजुटता दिखी वो एकजुटता अचानक से गायब हो गई। जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, वो दूसरे देशों की यात्रा पे चले गए। तो जब यहां पे ग्राउंड पे काम करने की आवश्यकता थी, आप कहीं और थे। ये इसका मतलब है कि फोकस जो है वो डिफोकस हो गया। तो जब ऐसा होता है तो कनेक्शन, संपर्क जो होना चाहिए, यानी संवाद की भाषा में बोले तो संपर्क है ना, जो साधना, कनेक्शन बनाना, वो कनेक्शन कहीं कहीं बराबर टूटता रहा। अब आप देखें कि अभिषेक, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को एक ही फिक्र थी कि मुझे डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि महागठबंधन एक साथ रहे, सत्ता में आए और ये तमाम प्रश्न जो है हल कर दिया जाए। आप देखिए हिकम ने जो है नुकसान पहुंचाया है खालिद जी। हाँ बिल्कुल, निजी हित में। आप देखें कि आगे जो हम चर्चा में जिस बिंदु को उठाना चाह रहे हैं वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। देखिए तेजस्वी यादव की भी एक जिद थी, है ना, जो लालू कुंबा है उसकी भी एक जिद थी कि प्रोजेक्ट किया जाए, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए तेजस्वी यादव को, है ना। और कांग्रेस की तरफ से लगातार उसमें हिकअप दिखाई जा रही थी, हीला हवाला किया जा रहा था कि नहीं, इस स्ट्रेटेजी पे हम नहीं चलते हैं, हम मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित नहीं करते हैं। तो जो दूरियां थी महागठबंधन के दलों के बीच, जो दूरियां थी वो स्पष्ट तौर पे सामने आ गई। जीत की जो वजह हम लोग तलाश रहे हैं कि 10,000 स्कीम की वजह से जो 9% महिलाओं का मतदान अधिक हुआ है, उनमें जो एक करंट आया है ना, ऊर्जा आई, सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार को लाने की जो उनमें ललक दिखी, 9% का जो इजाफा दिखा उनके मतदान में, वो कारण हम गिन रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा है वो कारण हम गिन रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो एनडीए की एकजुटता और मैनेज्ड वे में प्रबंधन के साथ आगे बढ़ना, है ना। तो ये नवीन बड़ा कारण मुझे लगता है। तो इंट्रोस्पेक्शन का समय है, आत्म जो अवलोकन होता है उसका समय है महागठबंधन के नेताओं के लिए कि क्यों जनता ने उन्हें इस तरह से नकार दिया है। एक तो नकारना होता है, लेकिन इस तरह से नकार देना। खालिद जी उसी स्थिति में पहुंचे। संजय झा का एक रिएक्शन आया है हमारे पास अभी, वो कह रहे हैं कि 65 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां फासला 3 से 5,000 के बीच का है। वो ये भी कहते हैं कि हमने अंत तक रुझानों को बदलते देखा है, तो इंतजार कीजिए। अभी भी यानी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बचा हुआ है संजय झा के अंदर कि आरजेडी और आगे बढ़ेगी, ऐसा लगता है उनको। ये संजय झा, ये तो एनडीए के नेता हैं, जदयू के नेता हैं। माफ कीजिएगा मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं राष्ट्रीय, मनोज झा ये कह रहे हैं। देखिए अभी जो है वो राजनेताओं में एक खासियत होती है कि जब तक अंतिम रूप से रिजल्ट घोषित ना कर दिया जाए, वो चिपका नहीं दिया जाए कि फाइनली इतनी सीटें आपकी आई, इतनी सीटें आपकी आई, तब तक वो यही कहते रहते हैं कि आने दीजिए अंतिम ख्याली पलाव मनोज झा का ये रह गया है। इससे ज्यादा मतलब अब कुछ नहीं होने वाला है और एक दिन में दो चमत्कार नहीं हो सकते हैं। हाँ, जो चमत्कार होना था वो हो गया। लेकिन अभिषेक एक पक्ष
सच तो है कि क्लोज फाइट तो कई जगहों पे हुई है। अगर आप देखें तो कई सीटों पे क्लोज फाइट हुई है, और इस नजरिए से जो एग्जिट पोल है, जो कंफ्यूज्ड कई मुकाम पे दिखता है, कंफ्यूज दिखता है, उसकी वजह यह भी हो सकती है। तो मनोज झा के बयान का एक पक्ष जो है स्वीकारनीय है, एक पक्ष ये कि भाई क्लोज फाइट हो रही है, कई सीटों पे क्लोज फाइट हुई है। कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया कि जहां पर क्लोज फाइट है या जहां पर महागठबंधन एज में है, हालांकि कम ही फासला है, तो वहां पर काउंटिंग स्लो कर दिया गया है। और वो हिदायत दे रहे हैं तमाम ऐसे अधिकारियों को कि आप लोगों की पहचान रखी जा रही है, की जा रही है, आप लोग कोई तरह की गड़बड़ी ना करें, और अपने लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं कि आप संयम बनाए रखें और आप काउंटिंग बूथ पर तैनाती के साथ रहे। तो ये एक आरोप तेजस्वी की तरफ से आया है, जिसके बाद मनोज झा का इस तरह का बयान आ रहा है। तो एक तरीके से वो अपने लोगों को एक तरह से ढाढ़स बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो बूथ पर है, जो काउंटिंग पर सेंटर पर है, अगर उनको थोड़ा सा अगर डिले भी होता है, अगर 7 बजे शाम तक या 8 बजे शाम तक। ठीक है अभिषेक जी, हमारे साथ पटना बीजेपी कार्यालय के बाहर से सौरभ जुड़ गए हैं। वहां पर भी जश्न का माहौल नजर आ रहा है, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। सौरभ, क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए वहां पर दर्शकों को कैसा उत्साह है बीजेपी के समर्थकों में। हम देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में वहां पर समर्थक जुट गए हैं और जश्न की तैयारी है, हाथों में रंग अबीर और गुलाल भी नजर आ रहा है। सौरभ जी, सौरभ आपका संपर्क हमारे साथ टूट गया है किसी तकनीकी खामी की वजह से। सौरभ आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये जो परिणाम के रूप में ये जो रुझान तब्दील हो रहे हैं, एक प्रचंड बहुमत संदेश देने की कोशिश है। मैं यहीं से पैदल यात्रा करके पटना से दिल्ली जाऊंगा और पूरा बिहार वासियों की तरफ से मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। 200 पर आरजेडी का पैदल यात्रा करके दिल्ली जाऊंगा और फिर मोदी जी को बोलूंगा कि बिहार वासियों की तरफ मतलब चुनाव के लिए स्वच्छ भारत तो अभी बिहार का बना रही है, इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा बिहार वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को, उनका हार्डवर्किंग, और पूरा बिहार वासियों की तरफ से आज बिहार में सरकार बना है और बहुत सारे डेवलपमेंट बनेगा। विकसित भारत में हमारा बिहार नंबर 1 बनेगा। देखिए, उड़ीसा से पदयात्रा करते हुए दिल्ली जा रहे थे और बिहार में भी ये रुके हुए हैं और यहाँ एक संदेश देने की कोशिश है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। देखिए, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको आगे लिए चलते हैं कि महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि